अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिज़ा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही है, बहुत ही मज़ेदार से बन रही है। एक हम बना रहे हैं चिकन पुलाव बन रहा है, बहुत मज़ेदार सा यखनी वाला है, इसके साथ बारबेक्यू चटनी बना रहे हैं और साथ में एक बड़े मज़ेदार सी हम बना रहे हैं एक सब्ज़ी जो सवांजने की फली और आलू बन रहे हैं। सवांजने की फली और आलू जो है वो बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, जिसका फली का शायद मेरे ख्याल में अब तो खैर सबको ही पता चल गया कि मोरिंगा आपने देखा होगा कि फेसबुक पे हर जगह बहुत इसके चर्चे हो रहे हैं, बहुत लोग इसका नाम ले रहे हैं। ज़ाहिर है वो एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ भी पकी जाती है, जिसके पत्ते भी पके जाते हैं, जिसके फूल भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके साथ उसकी फली भी इस्तेमाल। लेकिन इसके इतने फ़ायदे हैं, आपके जोड़ों में दर्द है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, उसके अलावा बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो मोरिंगा जिस तरह से इसके पत्तों की बात की, उसको ड्राई करके, या अगर आप लोग वेट अपना कम करना चाह रहे हैं, वेट लूज़ करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है कि वो लोग क्या करते हैं, इसका पानी पत्तों का पका के आप निहार मुँह 1 कप पिए, आपका वेट भी कम हो जाएगा। और शुगर की पेशेंट है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मुझे तो वैसे ही फली बड़ी पसंद है, कभी दाल में बन जाती है, कभी मछली में बनती है, कभी ये आलू में बना है, सब चीज़ों में बड़ी मज़ेदार से बनती है। तो आज हमने ये 3 रेसिपीज़ जो आपके साथ शेयर करेंगे और हर खाने के अंदर तड़का भी ज़रूर लगेगा और तड़के के बगैर खाना मज़े का ही नहीं लगता। और ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी खाने में तो आपको पता है इतना ऑयल का हम इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है उसके बगैर खाने पकते ही नहीं है। तो यहाँ पर है हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल, ना आपको कोलेस्ट्रॉल की टेंशन है, ना आपको ब्लड प्रेशर की टेंशन, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं। आप मतलब बिला झिझक आप हर चीज़, पराठे बनाए, समोसे, रोल, हर कोई इसमें फ्राई करके आप खा सकते हैं, इसलिए कि ये जो है बहुत लाइट ऑयल है। वो कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है मसाको जो एक आप जब भी खाने बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं और फिर आपको चाहिए होता है उसमें चिकन का भी टेस्ट चाहिए होता है और चिकन डाल भी रहे हैं तो फिर भी आपको बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट चाहिए होता है। तो मेरे पास है यहाँ पर मसाको, जो मतलब एक छोटा सा साशे है लेकिन आपके 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, तो वो उसका हम इस्तेमाल करेंगे आज राइस के अंदर। आप चाहें तो सब्ज़ी के अंदर भी डाल सकते हैं, उसमें भी आप चिकन के मज़े लेते हैं। छोटा सा एक पैकेट है जो बहुत ही मज़ेदार, दाल में अगर आप डालोगे तो दाल में भी आपको चिकन का टेस्ट आएगा, सब्ज़ी में डालोगे तो सब्ज़ी में भी टेस्ट आएगा। वरना आपको पता है बच्चे जो है हमारे बड़े तंग करते हैं, उनको हर चीज़ में चिकन चाहिए। तो अब आप ये कर सकते हैं बच्चों के साथ कि आप एक पैकेट जो है मसाको का उसमें डाल देंगे और आपको चिकन का मज़ा आएगा। अच्छा, इसके सब के साथ तो ये एक चीज़ और भी बता दूं कि जब हम इस्तेमाल करें यहाँ पर इतने सारे ढेरों बर्तन जब घर में होते हैं तो मैं समझती हूँ कोई ऐसी लेडीज़ नहीं है जो इस चीज़ से दूर ना भागती हो, लेकिन आप लोगों के लिए सबके लिए बड़ी आसानी होगी। यहाँ पर है मेरे पास लेमन मैक्स 1 महीना 1 लॉन्ग बार, बस 1 महीना ला के रखें। अमूमन आप जो कोई भी बार ले रहे होते हैं, वॉशिंग जो भी सोप्स वगैरह लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, वो मिनटों में ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन आप एक बार लॉन्ग वाला लेंगे, पूरा महीना आपकी जान छूट जाएगी। वो पूरा महीना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बर्तन साफ़ और चमक जाते हैं, चाहे वो आप नॉन स्टिक बर्तन हो, चाहे क्रिस्टल के आपके बर्तन हो, कोई भी हो, इतनी सफाई करता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसके अलावा इनके यहाँ पर स्पंज भी लगे हुए हैं, नज़र वो भी आपको आ रहे होंगे। तो सबके लोगों के लिए आसानी है। लेमन मैक्स घर में ला कर रखें और आप पूरे महीने सुकून के साथ आपके घर के जितने भी ढेरों बर्तन निकल रहे हैं सफाई करें और साफ़ सुथरे, चमकदार और उसके साथ जर्म से भी पाक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम आज लेमन मैक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, आपको बताऊँगी किस तरह से बर्तन साफ़ होते हैं। और इसके साथ ये रेसिपीज़ हमारी यहाँ पर सारी रखी हुई हैं, तीनों। यहाँ फली रखी हुई है, ये है सवांजने की फली जिसका मैं कह रही थी, बहुत ज़बरदस्त वाली फली है, बड़े मज़े की होती है, मुझे तो बड़ी अच्छी थी। इसके ऊपर से छील के इसका जो अंदर से गूदा निकलता है, पल्प निकलता है, बड़े मज़े का लगता है। मछली में भी पकती है, आलू में भी पकती है और दाल में भी पकती है। अच्छा जी, हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा यखनी चिकन पुलाव। और यखनी चिकन पुलाव के लिए हमें आधा किलो चिकन चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, प्याज 2 अदद चाहिए, 1 टुकड़ा अदरक का, 10 जवे लहसुन के, इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, 2 चाय के चम्मच हमें इसमें चाहिए लहसुन, नमक के 1 साशा हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है मसाको चिकन पाउडर है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हमें पानी चाहिए तकरीबन 2 गिलास, 2 अदद टमाटर, चावल आधा किलो, गरम मसाला साबुत 1 खाने का चम्मच। बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने रखा है पानी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को मैंने रख दिया है उबलने के लिए, ठीक है। इसके अंदर जाएंगे ये सौंफ, साथ में लहसुन के जवे, अदरक को थोड़ा सा चॉप करके डाल देती हूँ। ये हम इसका स्टॉक निकालेंगे, यखनी निकालेंगे, ठीक है। ये अदरक है,
चलें, इस तरह से रफ चॉप किया, ये चला जाएगा। इसके बाद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक, ये बाकी मेरे पास अदरक लहसुन है, गरम मसाला है, ये बाद में हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर 1 अदद प्याज ये डाल लेते हैं। 2 चाहिए, 1 हम फ्राई करते वक्त इस्तेमाल करेंगे, 1 ऐसे करेंगे। चलें जी, प्याज। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन रखा हुआ है, ये हम चिकन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस थोड़ा सा इसको हम पूरा फुल मतलब नहीं हम पकाएंगे, हाफ डन करेंगे, ताकि हम जब इसको मसाले के साथ बनाएंगे जो इसका प्याज ब्राउन करके, तो उसमें भी थोड़ा सा ही गल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रख रही हूँ ये पकने के लिए। बाद में हम इसको छान लेंगे, छानने के बाद फिर आगे मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। तो इसको मैंने डाल दिया सारी चीज़ें, नमक, गरम मसाला, जिसमें यहाँ पर सौंफ और प्याज, और ये साबुत गरम मसाला हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी यखनी निकल रही है चिकन की, इसको हम ढक देते हैं। ठीक है, अब दूसरी साइड पे हमने जो पुलाव की तैयारी करनी है उसका मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैं गरम करूँगी पहले ऑयल को, और उसके बाद हम इसको पुलाव को बनाएंगे। चलिए जी, बड़ा वाला पैन ले लेते हैं यहाँ पर। जब तक यहाँ पर यखनी तैयार हो रही है, चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं। ये स्टॉक हमारा बन रहा है। यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल। प्यार और मोहब्बत के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा ऑयल, पुलाव बनाए, बिरयानी बनाए, ज़रदा बनाए, शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति का इस्तेमाल करें। शाहताज कुकिंग ऑयल जो बेहतरीन ऑयल है, जो बहुत कम खर्च होता है, बहुत लाइट ऑयल है, जो फ्रिज में जाने के बाद भी नहीं जमता, और इसके बने हुए खाने बहुत मज़ेदार से होते हैं। आप इसको ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम सैलड की ड्रेसिंग बनाते हैं। उसके अलावा बेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप पुलाव ज़रदा वगैरह बना रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें प्याज को ब्राउन करेंगे। चलिए जी, इसको बड़े अच्छे से हमने ब्राउन करना है। हमेशा पुलाव का जो प्याज होता है ना, वो तेज़ रंग में बनता है, बहुत इसका सही गोल्डन ब्राउन है। गरम मसाला जाएगा, अदरक लहसुन जाएंगे। यहाँ पर है हमारे पास, ये देख लीजिएगा, मसाको चिकन पाउडर, जो 2 क्यूब्स के बराबर है, हलाल है। आप हर खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, आपको चिकन का टेस्ट आएगा, चिकन का मज़ा आएगा। सूप बना रहे हैं, वेजिटेबल अगर आप सूप बना रहे हैं, सूप में आप 1 साँचे डाल दें। सर्दियाँ आगे आ रही हैं, आपको पता है सूप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आप सूप में डाल सकते हैं, वेजिटेबल सूप के अंदर। उसके अलावा कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, उसमें 1 साँचे आप डाल दें, 2 क्यूब्स के बराबर है, और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। दाल चावल, जब हमारे यहाँ मटर का पुलाव बनता है, सादे चावल बनते हैं, ब्राउन राइस बनते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी यहाँ पर, जो मैं बना रही हूँ इस वक्त आपके सामने, जो पुलाव बना रही हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पर 1 पैकेट मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पर मसाको चिकन क्यूब का, ताकि इसी स्टॉक के अंदर ही डलेगा और भी मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और हलाल है ये भी आप अपने ज़हन में रखिएगा। चलिए, ये हम डाल देते हैं इसके अंदर, और यहाँ पर ये देखें, बच्चे खाते हैं ना नूडल्स वगैरह, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आप उनको भी वेजिटेबल नूडल्स बना रहे हैं, उसमें डाल के दे दें, बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है और बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम प्याज को, ठीक है जी, प्याज को करते हैं ब्राउन, थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे प्याज को हम। चलें जी, ये रहे गरम मसाला इसमें जाएगा, ये देखें, अच्छा प्याज का कलर देना है। ये साबुत गरम मसाला चला जाएगा, मिक्स पूरा 1 खाने का चम्मच गरम मसाला प्याज के साथ। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर जा रहा है अदरक लहसुन। अभी कुछ भी नहीं डाल रहे, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो आगे बताएंगे आगे हमने क्या करना है, और फिर डाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़ा मज़ेदार सा पुलाव बन रहा है, चिकन यखनी पुलाव बन रहा है, जिसके लिए राइस यहाँ पर सोक करके रखे हुए थे। और यहाँ पर मैंने शाताज कुकिंग ऑयल डाला, जिसके अंदर मैंने डाल दिए थे यहाँ पर ये प्याज, अदरक, लहसुन और साथ में गरम मसाला। ये देख लीजिएगा, ये कलर आ गया, बड़ा खूबसूरत सा इसका ब्राउन सा कलर आ गया। ठीक है, इसको दोबारा चलाते। और यहाँ पर मैंने बाद में टमाटर डाले थे, 2 टमाटर भी मुझे डालने थे। ये देख लीजिएगा, प्याज है, टमाटर है, साबुत लहसुन है, इसके साथ ज़ीरा है, नमक है, हल्दी और मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट था वो चिकन पाउडर था, जो मैंने मसाको चिकन पाउडर 1 साशे था वो इसमें डाला, 2 चिकन क्यूब्स के बराबर था, वो इसमें डाल दिया। अब चिकन भी हमारा गल गया और साथ में यखनी बड़ी ज़बरदस्ती तैयार हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर चिकन के पीसीस को निकालेंगे। ये देख लीजिएगा, वैसे तो छान भी लीजिएगा आप, ये मैंने अभी चूल्हा बंद कर दिया। इसको आपने, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त यहाँ पर। बाकी को मैं ड्रेन आउट कर लूँगी ताकि इसका स्टॉक जो है वो हमें चाहिए। बाकी जो यखनी जो है हम कचरा जो बाकी का हम फेंक देंगे। ठीक है, चिकन के पीसेस में निकाल रही हूँ। चूल्हा इसलिए बंद किया कि जल जाएगा, तो आराम से हर काम में करती हूँ, मुझे इतना वो नहीं होता। ये देखेंगे, अभी अब हम चिकन को थोड़ा सा यहाँ पर भूनेंगे। यहाँ पर बर्तनों में जो खाना पक रहा है, आपको पता है ये कौन है? शेफ़ कुकवेयर है। ज़बरदस्त किस्म के इनके सारे यूटेंसिल्स हैं, बहुत ही आला क्वालिटी के, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में। इन लोगों ने डिज़ाइन अपने बड़े चेंज कर लिए हैं, बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन, बड़े खूबसूरत कलर्स में, उसके अलावा बड़ी रिजनेबल प्राइस में आप घर बैठे भी इनको मंगवा सकते हैं और अपने घर के जो भी कोई इवेंट्स होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ख़ानदान में शादी ब्याह होती है, बच्चियों को गिफ्ट दे सकते हैं, और इतने मुनासिब। और सबसे अच्छी बात है कि आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इनके सारे जितने भी यहाँ पर यूटेंसिल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही आला क्वालिटी के डबल कोटिंग के साथ है, और इतनी मेयार, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि आप कितना भी इसको इस्तेमाल कर लें ये ख़राब नहीं होते, सालों साल चलते। एक ही दफ़ा आप ले लें, सालों साल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने जहन में आपने नाम रखना है कि शेफ़ कुकवेयर, ज़बरदस्त किस्म के, बहुत ही आला क्वालिटी, बड़ी मुनासिब दामन के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये देखिए प्याज और उसके साथ यहाँ पर गरम मसाला, अदरक लहसुन के साथ चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, और इस वक्त इसकी बड़ी मज़ेदार वाली खुशबू आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो यखनी पहले डालेंगे। ठीक है, यखनी में पहले इसमें डाल दूँगी, तो आप ये काम कर लीजिएगा आसान वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर बहुत मज़ेदार सा एक फ्लेवर आ रहा है, जो हमने इस वक्त इस्तेमाल किया है यहाँ पर चिकन पाउडर मसाको का। ठीक है, ये सारा जो एक्स्ट्रा जो सामान है इसको आप फेंक दीजिएगा इस तरह से। ये यखनी यहाँ डालेंगे से, ये हम एक्स्ट्रा सामान निकाल लेते हैं और दोबारा से इसका चूल्हा जलेगा। अब राइस की बारी है, तो राइस का पानी मैं पहले निकाल लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो और मैं इसमें डाल दूँगी। सही, अब इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, थोड़ा सा। भी ये वाइट नज़र आ रहे हैं राइस, इसलिए। चलें जी, 1-2 हरी मिर्चें बीच में काट के डाल दीजिएगा। हरा धनिया बाद में डाल देंगे। ये देखिए, इससे हरी मिर्चों से इसका बड़ा अच्छा सा, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होगा लेकिन बहुत मज़े का। इस वक्त मैं जो फ़ील कर रही हूँ ना, इतने मज़े का इसका एक अरोमा आ रहा है जो पुलाव का हो रहा होता है, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और ये अब दम पे जाएगा, बॉयल आएगा पूरा, फिर ये दम पे डाल कर देंगे। ठीक है, बस इसका इंतज़ार करते हैं, उबाल आएगा, ऊपर इसको कवर करके हम इसको रख देंगे। चलें जी, ये देखें हमारा मज़ेदार सा पुलाव जो है तकरीबन रेडी हो गया। ऊपर से इसको कवर करते हैं ताकि अब इसकी स्टीम बने और ये दम पर आए। आखिर में हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। अच्छा, ये तो रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई। चलें जी, अब इसको यहाँ रखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि रिश्तों की चमक तभी कायम रहती है जब आपके साथ कोई सपोर्टर हो, केयरिंग करने वाला, ख्याल करने वाला हो, जो तभी आपकी रिश्तों की जो कहते हैं ना चमक और खुशबू जब भी कायम रहती है। जैसे कि लेमन मैक्स बार जो निभाता है आपके साथ
आपका साथ पूरे 1 महीने तक, आपने एक लेना है लेमन मैक्स बार का, पूरा महीना आपके साथ रहता है। और ये देखिए ना, बहुत कम खर्च होता है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बहुत कम खर्च होता है, इस्तेमाल में बहुत अच्छा है। और इस महंगाई के दौर में जब आपको एक बचत मिल जाए, आपको देखा हर चीज़ें कितनी महंगी होती है, कोई भी चीज़ खरीदना कितनी महंगी है, और इस महंगाई के दौर में अगर जब आपको बचत मिलती है तो आपको कितनी खुशी होती है, कितनी दिमाग में एक मतलब आपको एक चेहरे पे स्माइल आती है, अरे एक बार हम लेंगे तो पूरा महीना चले जाएगा। और घर में बर्तन इतने निकलते, अभी देखिए मैंने एक पुलाव इसका लिए मैंने जो बर्तन लिए, कितने सारे बर्तन यहाँ मेरे जमा हो गए। और फिर उसके बाद अगर आप आम बार लोगे, वो इतना इस्तेमाल होगा, खर्च हो जाएगा, फिर आपको ला के रखना पड़ेगा, महीने में पता नहीं कितने बार यूज़ हो जाएंगे। लेकिन लेमन मैक्स बार की खूबी ये है कि ये आपको मतलब पूरा महीना आपका लेमन मैक्स बार इस्तेमाल होता है। आपके हाथों पे हाथ भी नहीं ख़राब होते, इसलिए कि इसमें 1000 नींबू की ताकत है, जो आपके हाथों को भी नहीं ख़राब करते, आपके हाथ भी सॉफ्ट रहते हैं, साफ़ रहते हैं। उसके अलावा आपके सारे बर्तनों को साफ़ चमका देता है। तो मैं भी आपको यही मशवरा दूंगी कि मेरी तरह आप भी लेमन मैक्स बार ला के रखें अपने घर में, और आपकी खुशियाँ जब भी आपकी ज़्यादातर कायम रह सकती हैं कि जहाँ तक आपका जो लेमन मैक्स बार है वो पूरा महीना चले और बचत भी हो, और इसके साथ साथ आपके बर्तन भी साफ़ हो। अच्छा जी, ये पुलाव जा रहा है यहाँ पर दम पे, यहाँ हम दम पे रख देते हैं। सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी आलू और फली बना रहे हैं, जो मेरे पास यहाँ पर रखी है। इसको मैं छील लेती हूँ, छील के रखती हूँ। आगे हमने क्या करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे बड़े मज़ेदार सी सवारने की फली और आलू की सब्ज़ी। ठीक है जी, इसको मैं छील रही हूँ, ये देख लीजिएगा। इस तरह से हमने इसकी ग्रीन वाले जो पार्ट्स हैं इसको हटा देना है, अंदर से ये आपको नज़र आ रही है इस तरह से। ये बड़ी अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद है। जिस तरह से पहले भी मैंने आपको बताया कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप देख रहे होंगे फेसबुक पे दे रहे होते हैं मोरिंगा आपने नाम सुना ही होगा, जो एक पौधा है जिसके पत्तों का मतलब बनाया जाता है पाउडर, सफ़ून बनाकर। बहुत सारी चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह उन सब के लिए। तो इसका अगर जिनके घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, इसका पानी बनाकर इसका सूप बना के पिएँ, उसके लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसको तो खैर मैं यहाँ पर छील ही रही हूँ। और यहाँ पर हमारे जो राइस है उसको हमने दम पे रख दी है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ जो हम फली और ये बना रहे हैं। इसके अज्जा आप नोट कर लीजिएगा ताकि आप इसको बनाएं। इसके लिए क्या है, हमें आलू आधा किलो चाहिए, स्वाजने की फली तकरीबन 4 अदद चाहिए, इसका टमाटर 250 ग्राम चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, तेज़पत्ता 1 अदद, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, वो हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन आधा कप के जितना। तो यहाँ पर एक पैन ले लेती हूँ, पैन लूँगी मैं, यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, शेफ़ कुकवेयर वाला ही इस्तेमाल करेंगे। इसको यहाँ पर रखते हैं। इसके अंदर जाएगा आधा कप के जितना शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, बेहतरीन ऑयल, ये हम इसमें डालेंगे। और इनको तो बॉईल करके डालूंगी, मैंने पानी यहाँ पर रख दिया है जिसको हमने इसको उबाल के डालना है। तो पहले मैं इसको छील लेती हूँ और बॉईल करके डालूंगी। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आलू। ठीक है, आलू मैं डालूंगी इसलिए कि आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसी के अंदर हम मसाले डाल देंगे। बड़ी आसान और बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपी है। ये मैंने आलू डाल दिए इसके अंदर, पानी में से निकाल लीजिएगा, इसलिए पानी में डाल के रखते हैं कि ताकि आपको पता नहीं काले हो जाते हैं। पुलाव हमारा दम आ रहा है, बड़े मज़े वाली खुशबू आ रही है यहाँ पर। ठीक है, चलेंगे इसको थोड़ा कवर करती हूँ ताकि आलू थोड़े से गल भी जाए। और इसके साथ यहाँ पर पानी भी इसका ड्राई हो, ये भी रखा है, थोड़ा कम कर देते हैं, आराम से पकता रहेगा। अच्छा जी, वहाँ पर हमारी रखी हुई है चटनी के लिए, वाह ज़बरदस्त से ग्रिल हो चुके। इसको मैं निकाल लूँ वरना ये ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर ये रहा, बहुत ज़्यादा दाग ना हो जाए।
हमने जो बारबेक्यू चटनी बनानी है ना, उसके लिए रोस्ट करना था हमें यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च और गार्लिक को। ये बड़े मज़े की चटनी बनती है। ये मैंने इसलिए मैंने कहा पहले इसको निकालूँ, ये ना बहुत ज़्यादा काला ना पड़ जाए। इसका तो खैर मैं आपको बाद में बताऊँगी। थोड़ा थोड़ा इसको छीलते हैं। छीलने के बाद यहाँ पर पानी रखा हुआ है, पानी में डाल दूँगी जब तक आलू थोड़े से फ्राई हो रहे हैं हमारे। और ये इस तरह से आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन इसको भी बॉईल करके डालेंगे। मछली के सालन में भी आप डालें तो आप इसको ज़रा सा बॉईल कर लीजिएगा तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाता है। और दूसरा ये होता है कि बहुत अच्छे से, अच्छा पानी फेंकिएगा नहीं, पानी को आपने यूज़ करना है। सारा जो फ्लेवर होगा, जो इसमें वाइटामिन वगैरह जो भी होंगे वो पानी के अंदर ही होंगे। तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर छील के डाल दी जा रही हूँ। बस ये थोड़ा ग्रीन वाला थोड़ा थोड़ा सा हम इसका पार्ट निकाल देंगे। देख लीजिए झटपट सी हो जाती है। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर मसाले और टमाटर। ठीक है, ये देखिए आलू थोड़े से फ्राई हुए। इसके अंदर ज़ीरा, अदरक लहसुन, पिसा धनिया, एक अदद छोटा सा तेज़ पत्ता, बे लीफ, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, ये बाद में भी डलेगा एंड में, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक। थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाली, उसको जब बॉईल करूँगी ना फली में तो उसके अंदर थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और ये पानी हमने इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके बाद हल्दी। ठीक है, ये सारे मसाले डालने के बाद टमाटर जाएंगे इसके अंदर, इसको बारीक चॉप करके डाल देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी। हाँ, बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा मौसम भी इस तरह से हो गया ना बरसात का, तो बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। चलें जी, इसको अब हम इस तरह से, अब टमाटरों को बारीक चॉप करके टमाटर डालती हूँ, यहाँ पर कवर कर लेते हैं ताकि गले। एक पाव 250 ग्राम के जितने टमाटर ले लीजिएगा, बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर ही डाल दीजिएगा। तो आराम से ये क्या पकते रहेंगे और जब तक हमारी जो ये फली है इसको भी गल जाएगी, बॉईल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ले लेती हूँ टमाटर। थोड़ा इसका मसाला बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। थोड़ा आलू पहले इसलिए डाला है कि आपको पता है हमेशा मैं कहती हूँ कि जब खटास की वजह से आलू गलते नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ा आलू को पहले से डाल दिया और उसके बाद ये हम यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। ठीक है, बहुत मज़े की बनेंगी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा जायके के साथ साथ। अच्छा, ज़्यादातर लोग दाल में बनाते हैं, दाल में बड़ी अच्छी लगती है। चलिए जी, अब इसके अंदर डाल देते हैं ये हम फली के अंदर टमाटर। ताकि टमाटर भी गले और इसके साथ यहाँ पर जो मसाला है इसका ये भी पक जाए। इसको रखते हैं यहाँ पर, आराम से गलता रहेगा जब तक इसको मैं ये डाल देती हूँ इसी के अंदर, पानी के अंदर। इस पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, इसको हम नहीं फेंकेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं छील लेती हूँ, फिर चटनी की तरफ आएंगे। बड़े मज़े की चटनी बन रही है। अच्छा जी, लेमन मैक्स बार का मैं आपको एक दफ़ा और बता दूँ, इतना कुछ मैंने आपको बताया है कि इस महंगाई के दौर में अगर आपको एक बार पूरा महीना यूज़ करना पड़े तो आपके लिए क्या बात है। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी भी। ठीक है जी, अब घर बैठे आप चमकते इनामात भी जीत सकते हैं। चमकते धमकते इनामात कैसे जीत सकते हैं घर बैठे? एक तो आपको इतने अच्छे, देखिए एक बार आपको मिल रहा है जो पूरा महीना चल रहा है, उसके अलावा
इसके लिए क्या है कि आपको फेसबुक पर आप इनके उस पर जाएँ, आपने क्या करना है, इनामात जीतने के लिए आप लेमन मैक्स के फेसबुक पेज पर जाएँ, वहाँ पर जाके आप सर्च करें और पूरे महीने आप चमकते गिफ्ट जीत सकते हैं। ठीक है, चमकते दमकते आप गिफ्ट विन कर सकते हैं लेमन मैक्स बाहर की तरफ से। तो आपने फेसबुक पे जाना है, जाके सर्च करना है और उसके अलावा आप ले आए, एक बार ले आए, पूरे एक महीने आपका लेमन मैक्स बाहर चलेगा। जिस तरह से बात महंगाई की जाती है, आजकल तो हर चीज़ बड़ी महंगी है और इस महंगाई के दौर में अगर आपको एक बार जो आपका पूरा महीने चल जाता है तो मैं समझती हूँ आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, इसलिए कि घर में बर्तन तो इतने ही निकलते हैं, बस आप किचन से बाहर जाओ, वापस आओ, आपका बेसन भरा हुआ, फिर किचन का एक चक्कर लगाओ। इतनी बरकत है ना इन बर्तनों में जो ख़त्म होते ही नहीं है, लेकिन अब आपके लिए आसानी कर दी है लेमन मैक्स बाहर में। ठीक है, अच्छा जी, ये फलियों को भी छील के वापस इसी में डालूंगी पानी के अंदर, थोड़ा सा ये उबल जाएंगी, ये वापस जाएंगे आलू के अंदर। पुलाव को भी मैं चेक कर लेती हूँ, पुलाव भी देख लेती हूँ, ड्यूरिंग ब्रेक उसको मिक्स करती हूँ, उसका दम निकालती हूँ, फिर चटनी की तरफ आएंगे, लेकिन उसके साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर आलू फली के लिए चेक करना पड़ेगा, आलू गल गए हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं फली। जी हाँ, गल चुके हैं आलू। और यहाँ पर मैंने ये जो फली जो थी इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और ये डाल के रखी थी, ये देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा इसके अंदर भी पकेगी, बस इसको हम मिक्स करते हैं, थोड़ा सा इसके साथ पकेगी और मज़ेदार सी बन जाएगी। इसको बैम्बू शूट भी कहते हैं, इसको बहुत सारे लोग स्वांजने की फली भी कहते हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या नाम है। अच्छा जी, ये तो होगी कंप्लीट। यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। ठीक है, 5-10 मिनट तक और मज़ीद पकेगा। आलू भी गल गए हैं, फली भी हाफ डन हुई हुई है, वो थोड़ा इसके साथ पकेगी। अब चलते हैं हम बारबेक्यू चटनी की तरफ। सही है, ये मैं यहाँ रखती हूँ, ये आपको बताती हूँ। ये मेरे पास है टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन। ठीक है, इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगाया था, ऑयल लगा के मैंने ओवन में इसको बेक कर लिया। ओवन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तवे पे भी इसको सेक सकते हैं। ये जाएगा ब्लेंडर के अंदर। ये देखें, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन के जवे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से, इसके बाद टोमेटो केचप, साथ में नमक, काली मिर्च, हरा धनिया डालेंगे। अब ब्लेंडर को चला देते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये बारबेक्यू चटनी जो है तैयार होगी। मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, फ्रिज में रखिएगा, बगैर फ्रिज के ना रखिएगा। दाल के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ आप इसको खा सकते हैं, बड़े मज़े की बनेगी। ठीक है, लगेगी और ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में आप रखिएगा। यहाँ पर इसको भी रख दिया है, थोड़ा सा ये बस पक जाएगा। जैसे फली डाली है, फली का थोड़ा सा पानी इसके साथ थोड़ा ड्राई हो जाएगा। हरा धनिया, हरी मिर्ची डालेंगे। पुलाव भी हमारा रेडी हो चुका है, जो चिकन यखनी पुलाव बड़े मज़े का बना है, जिसमें हमने इस्तेमाल किया था, यहाँ पर हमारे पास था मुसाको, जिसका हमने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया था, बहुत मज़े का। ठीक है, सारी चीज़ें रेडी होगी और उसके बाद आपको पता है कि सब सारी चीज़ें जब तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है कि बर्तनों के ढेर लग जाते हैं। जैसे ये मेरे पास ये देखिए कितने सारे बर्तन हैं जो जमा हो गए हैं यहाँ पर, वो देख लीजिए। आपको भी एक धो के दिखा देती हूँ कि किस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। एक बार पूरा महीना आप चला सकते हैं।
ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, बस थोड़ा सा आपने स्पंज को गीला करना है पानी के साथ, उसके बाद आप इसके ऊपर लगाएं और आराम से आप बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं और इनामात भी जीत सकते हैं। देखिए, इनामात जीतने के लिए भी किसको खुशी नहीं होती, हर कोई खुश होता है जब आपको फ्री में इनाम मिल रहे हैं, और वो भी आपको लेमन मैक्स बार की तरफ। थोड़ा सा आपने स्पंज को गीला करना है और ये हमारे पास है, ये देख लीजिएगा, हल्का सा आप इसको लगाएंगे और वापस। अच्छा देखिए, आप इसको रखने का भी तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इसको इस तरह से ड्राई इसमें रख देना है। पूरा महीना आपके आराम से सारे बर्तन जो है आपके धुल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको आपको बताती हूँ, आप आराम से ये देखें, ज़रा सा आपने लेमन मैक्स बार लगाना है और सारे बर्तनों को आप साफ़ कर सकते हैं, धो सकते हैं, चमका सकते हैं मेरी तरह, और बहुत सारे इनामात भी जीत सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, और जिस तरह से ये ज़रा सा हल्का सा मैंने इसको लगाया है और आपके सारे बर्तन साफ़ और चमकते हैं, चाहे वो क्रिस्टल के बर्तन हैं, चाहे आपके रोज़ रूटीन के नॉन स्टिक के बर्तन हैं, वो भी चाहिए। चलें जी, ये हमारी प्लेट जो साफ़ हो गई। रेसिपीज़ हमारी तीनों रेडी हैं, उसको डिश आउट करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। रिकैप ब्रेक है जिसमें आपको मिलेंगे रेसिपीज़ कार्ड देखने का मौका और आपने जल्दी से नोट करना है और फिर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रिकैप की तरफ। आलू फली अज्जा। आलू आधा किलो, उबली सोहंजना की फली 4 अदद, टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके अदरक लहसुन तमाम मसाले, उबली सोहंजना की फली और आलू डालकर भून लें। फिर इसमें टमाटर और फलियां डालकर धीमी आंच पर आधा घंटा पकाएं। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के सर्व करें। बारबेक्यू चटनी अज्जा। टमाटर 6 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, लहसुन 1 गट्ठी, हरा धनिया 1 गट्ठी, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप। तरकीब: सब्जियों को ट्रे में डालकर तेल मिलाएं और 10 मिनट पका लें। फिर टमाटरों का छिलका उतार लें। उसके बाद तमाम अज्जा ब्लेंड करके सर्व करें। चिकन यखनी पुलाव अज्जा। चिकन आधा किलो, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, सौंफ 2 चाय के चमचे, प्याज 2 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 10 चवे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे, चिकन पाउडर 1 साशे, टमाटर 2 अदद, पानी 2 गिलास, तेल आधा कप, चावल आधा किलो, साबुत गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तरकीब: पानी में ज़ीरा, सौंफ, अदरक लहसुन, टमाटर, नमक और चिकन डालकर यखनी तैयार कर लें। अब चिकन और यखनी अलग कर लें। एक पतीली में तेल गरम करके प्याज ब्राउन कर लें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट और साबुत गर्म मसाला डाल के फ्राई कर लें। खुशबू आने लगे तो चिकन, यखनी और भिगोए हुए चावल शामिल कर दें। फिर चिकन साशे डालें। जब पानी खुश्क हो जाए तो दम पर रख दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक्स के वापस आ गए ब्रेक्स के बाद, और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार है। इतने मज़े की ये फली का सालन, सोहंजने की फली और आलू जो है बहुत मज़े के बने हैं। रोटी के साथ खाएं, वाइट राइस के साथ खाएं, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। पुलाव भी यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है, जिसमें हमने डाला था मसाको, जिसमें चिकन के राइस के एक एक दाने के अंदर बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आ रहा है। और साथ में यहाँ चटनी भी बनी है, बारबेक्यू चटनी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े मज़े की चटनी होती है। सारी आपने उसको, जैसे टमाटर हुआ, हरी मिर्चें हुई, उसके साथ आपने लहसुन को ग्रिल कर लेना है। जब वो देखेंगे थोड़ा सा रोस्ट सी होगी, फिर आपने उसको छीलना है, ऊपर से उसकी पील कर लेना है उसको, छिलकों को। फिर उसके बाद नमक डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, काली मिर्च डाल दीजिएगा, थोड़ा सा टोमेटो केचप डाल के ब्लेंडर को चला दीजिएगा। इतने मज़े की ये चटनी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ये दाल चावल के साथ आपको बड़ी अच्छी लगेगी, रोटी के साथ खाएं आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लेंगी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और मेरे पास ज़ारना का आ रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगी और ट्राई कीजिएगा। और मैंने जो आप रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं, इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी इसी तरह नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।